Bosaka IPF dol kotor adoro ti prasan hamkane ungkulugo toni thungkrung thumungo pailia hani bagino borobe kugnan tai musung jakliya sarang sal horo IPF dol ni asopa enti tebur mane nogo thangai loksoba chongmane kri asuk thai IPF ni yakati hne ko kasar kha pia sarang salo pia sangrong salo enti tebur mane dol ni adong rok sawi rekha boro congress dol ni okongno nargi mangla khnai abni ulono IPF dol non jole jakha babagra prosecution mane ko deburma bote bosaka congress dol ni asuk phang ngiya ti prasar ni bokrok ngi enti tebur man thani yak chabai chong mari pasnani roshanna dekhne koi kha pia bini koi mungno esak jay ne bagin jole jakha abna kari bo obo saka ti prasar ni bod khayei IPF ti BJP rno shebroi rekha te saka BJP ni boro congress dol habutongo। कल मैंने जो कहा है मीडिया में, कल भी कहा था मैंने, विजय रांखोल और मैं कल गए थे उनके घर में अपील करने के लिए कि इस बार एक वातावरण बना है, एक माहौल है जहां में इंडिजिनस तिप्रासास को बहुत नाराज़गी है बीजेपी गवर्नमेंट से, और अगर हम सब एक मंच में आ जाए तो एक मैसेज जाएगा हमारे पूरे कम्युनिटी को कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या फॉरेस्ट बिल में हम एक संग एक मंच में होकर बीजेपी का विरोध करेंगे। अगर हम अलग अलग लड़े तो क्या होगा कि ये वोट बढ़ जाएगा और फ़ायदा सिर्फ बीजेपी को होगी। तो हमने ये अपील की थी उनसे और उन्होंने कहा था कि थोड़ा समय दे, वो सोचेंगे। लेकिन आज सवेरे उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी इस इलेक्शन में खुद लड़ेगी और बस यही कहा उन्होंने, बस और क्या कहूँ। उसके बाद मैं तो IPFT के संग काम नहीं करूँगा। जो पार्टी जिसका आधार ही अपना कम्युनिटी के बारे में बोलने के लिए है, जो पार्टी अपने जाति को पीछे रखकर पॉलिटिक्स पहले सोचती है, उनसे मुझे बात करने का और शौक़ नहीं है। मैं खुद गया, विजय रांखोल खुद गए, बहुत लीडर्स खुद गए। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, मैं एक ट्रेडिशनल हेड भी हूँ। मैं तभी भी NC बाबू के घर में गया, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि ये इस बार अपना वोट मत बांटिए, क्योंकि इसमें नुकसान हमारा है, हम सबका है, और फ़ायदा सिर्फ बीजेपी का है। आप क्यों कर रहे हो? कोई भी समझदार इंसान अगर ये कर रहा है तो सिर्फ एक विषय के लिए कर रहा है, वो इनडायरेक्टली बीजेपी को हेल्प करना चाहता है। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि IPFT त्रिपुरा में रहेगी उनके संग अलायंस करने के लिए। ये डिसीजन लेने के बाद आई डोंट थिंक IPFT विल बी अराउंड एनी मोर, क्योंकि उन्होंने अपने कम्युनिटी के संग, IPFT नहीं लेकिन उनके कुछ लीडर्स ने कम्युनिटी के संग धोखा किया है। IPFT को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन IPFT में 2-3 बड़े लीडर्स हैं जिनका पूरा व्यापार चलता है इस सरकार के संग अंडरस्टैंडिंग करके। ये जो फ्रेंडली फाइट हो रहा है ये बीजेपी को जिताने के लिए हो रहा है, और अब इसके बाद मुझे नहीं लगता, मैं खुद 3 कदम आगे चल के गया उनसे मिलने के लिए, हाथ जोड़ के गया। मेरे सामने विजय रांखोल, NC देवर्मा का हाथ पकड़ के उन्होंने रिक्वेस्ट किया, एक बार नहीं 2-3 बार। लेकिन किसी को, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम एक हो। वो सिर्फ अपने बारे सोच रहे, अपने कम्युनिटी के बारे नहीं सोच रहे, तो क्या करें इसके बाद। और एक न्यूज़ है, आज हमारे बहुत पुराने लीडर और बहुत वरिष्ठ लीडर शब्द कुमार जमतिया, जो एक समय कांग्रेस में थे और वो BJP में गए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद, और जो ये इस सरकार का जो रणनीति रहा है जो अगेंस्ट द इंडिजिनस पीपल है, वो भी आज वापस कांग्रेस में आ चुके हैं और उनके साथ बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। और ये जो माहौल पूरे स्टेट में बन रहा है, दिल से सब अब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आ रहे हैं। और जो IPFT ने किया है उसके बाद IPFT की भी बहुत लोग अब IPFT को छोड़कर इस बार उसी पार्टी को वोट करेगी जो बीजेपी को रोक सके
और लोकसभा में लोकसभा चंग मनो तै जेतिखे तंग हालक स्नाम जागै तंखा आबो बाय तेब बरक रक कांग्रेस दल हाबि तंग